जैसे इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे जो एक्सचेंज रेट हैं, फ़ॉरेन के एक्सचेंज रेट हैं, हमारे जो खुद के एक्सचेंज रेट हैं, उनको हम कितने % रखें, क्या करें कि हमारी जो है ग्रोथ भी होती रहे और सबको डिस्ट्रीब्यूशन भी होता रहे और सारे लेवल को आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएं सारी चीज़ें। इसके हिसाब से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और एक्सचेंज को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोसेस इम्प्लीमेंट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, मतलब क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब पहला तो है प्राइस स्टेबल करने के लिए। मतलब ये नहीं है कि कोई एक चीज़ है कि यहाँ 5 रुपये की मिल रही है तो अगली जगह 10 की मिल रही है, फिर अगली जगह 15 की मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्राइस स्टेबल करने के लिए। दूसरा है कि अपनी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए, इकोनॉमी बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं कि इकोनॉमी रुक जाए। तीसरा है इकोनॉमी में स्टेबिलिटी के लिए। चौथा है फाइनेंस में स्टेबिलिटी के लिए। और पांचवा है जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे, कि कहीं पे 5% में अपने को लोन मिल रहा है तो कहीं पे 15% में मिल रहा है, कहीं पे 20% में मिल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं, स्टेबल होना चाहिए सब चीज़ें। तो अब ये मॉनेटरी पॉलिसी के लिए क्या हुआ था, इसके लिए भी कमेटी बनी थी। तो कमेटी जब बनी थी, आरबीआई के तब डिप्टी गवर्नर थे उर्जित पटेल, और उन्होंने न्यू मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया था 2013-2014 में। देन उसके बाद आरबीआई का जो एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके सेक्शन 45ZB, उसके सेक्शन 45ZB में सेंट्रल बैंक को ऑथराइज़ किया गया कि आप मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको वो कर सकते हो, अब मतलब अपनी एक्टिवेट कर लो। कब, सितंबर 2016, मतलब 2013-14 में उर्जित पटेल जब गवर्नर थे तब उस टाइम पे कमेटी बनी। फिर उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट कब किया इन्होंने, 2016 में किया। ठीक है। विच मेंबर, व्हाट, समझ नहीं रही विक्रांत क्वेश्चन। चलो, तब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये क्या करती है, ये डिटरमाइन करती है कि रेपो रेट क्या होना चाहिए। अभी रेपो रेट क्या है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। तो वो ये डिटरमाइन करती हैं। मैम जो नोटबंदी हुआ था 2016 में, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। हाँ, अभी आके डीमोनेटाइजेशन आ गया, अभी पहले नॉर्मल अपनी प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। टू मेक एटलीस्ट 4 टाइम अभी। देखो, अब इनके लिए कुछ कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में चेक करना है, ये जो कमेटी बनी है मॉनेटरी पॉलिसी की, और हर साल में कम से कम 4 मीटिंग करनी तय है। हर साल में 4 मीटिंग इनकी फिक्स है। देन कोरम है इनका। कोरम मतलब मिनिमम लोग जितने में ये लोग चालू कर सकें, मिनिमम लोग जितने में ये लोग चालू कर सकें मीटिंग। तो इनका कोरम है कम से कम 6 लोगों में से 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग के टाइम पे। और ईच मेंबर को हैज़ 1 वोट इन द इवेंट एंड इक्वलिटी होता है, द गवर्नर हैज़ 2 और कास्टिंग वोट। देखो, टोटल 6 मेंबर हैं इस कमेटी में, मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी में। इसमें से 4 लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए हर मीटिंग में कम से कम, कोई भी डिसीजन फाइनल करना है तो। और हर चीज़ों पे क्या करेंगे लोग, वोटिंग करेंगे। वोटिंग कर रहे हैं तो सबके पास एक ही एक वोट है। लेकिन अगर ऐसा है कि टाई हो गया है, टाई का केस हो गया है, तो फिर गवर्नर का जो वोट होगा वो कास्टिंग वोट होगा, उसको वो जिसके साइड वोट देगा उसको मान लेंगे। will set the policy interest rate with the goal of bringing inflation rate 4% प्लस माइनस 2, दैट इज़ 2 to 6%। इन्होंने क्या बनाया था, पॉलिसी इंटरेस्ट बनाया था जिसमें इन्फ्लेशन रेट इन्होंने बोला था 2 से 6% के बीच में रहेगा, मतलब 2 से 6%। तो इन्होंने ऐसा बोला था 4% प्लस माइनस 2, मतलब 4 में से या तो 2 कम कर देंगे तो 4 में से 2 ज़्यादा कर देंगे, अभी जो बनाया था उसके हिसाब से। आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर रहते हैं विक्रांत, 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से रहते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अभी मैंने बताया ना टोटल 6 मेंबर रहते हैं, 6 में